वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का एक और नया चैप्टर, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हम एक मैप की बात करेंगे, हाँ, अगर हम एक मैप की बात करेंगे तो हमने बताया था आपको कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, यार व्हाट इज गोइंग हियर, इवन जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ, तो आप ये देख सकते हो, है ना, हमारे पास अगर एक मैप दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे बताया था आप लोगों को एक लाइन, एक रेखा, जो इमेजिनरी लाइन जो इस अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक साउदर्न हेमिस्फीयर में, है कि नहीं? एक हमने बताया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और दूसरी हमने बताया था साउदर्न हेमिस्फीयर में। हमने यहाँ पे बताया था कि ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर कितने डिग्री पे होती है? इक्वेटर 0 डिग्री पे होती है। और मैंने आपको बताया था यहाँ से जो जो एरिया आता है, टोरॉइड ज़ोन, टेम्पर्ड ज़ोन हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे ये देख सकते हो जो रीजन यहीं के आस-पास में आएगा, जो इक्वेटर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे जो रीजन आएगा, वही तो ट्रॉपिकल ज़ोन होगा, है कि नहीं? वहीं पे क्यों वो ट्रॉपिकल ज़ोन होगा? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट जो होगी, वो पड़ती होगी, है कि नहीं? तो इसके अलावा सब ट्रॉपिकल रीजन और जो बियॉन्ड दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि उस जैसे एरियाज़ में, यानी कि आप देख सकते हो कि इक्वेटर के जो दूर, जितना दूर जाएँगे हम, हमें क्या मिलेगा? सब ट्रॉपिकल रीजन मिलेगा। अब यहाँ पे टॉपिक क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। अब ये ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का क्या मतलब है? एक ह्यूमन्स को, हाँ, लोगों को क्या इंटरेक्शन है, हाँ, कैसी लगाव है एनवायरनमेंट के साथ। यानी कि ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम ये देखेंगे कि लोग कैसे रह रहे हैं, जब हम ये देखेंगे कि लोगों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम इस चैप्टर की बात करेंगे, अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में क्लास 7 जो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है। यहाँ पे हम देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है। देखो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि हमें पढ़ना है कि लाइफ इन द अमेज़न बेसिन, लाइफ इन द अमेज़न बेसिन, हाँ, ठीक है ना, यहाँ के रेन फॉरेस्ट के मुतालिक हमें पढ़ना है और गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन, यानी कि ये दो चीजें हमें पढ़नी है। एक हमें पढ़नी है क्या? लाइफ इन द अमेज़न बेसिन, और हमें पढ़ना है गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन। आप ये देखोगे यहाँ पे कि जो लोग यहाँ पे इस अमेज़न बेसिन में रह रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कैसे क्या-क्या खा रहे हैं, क्या-क्या पी रहे हैं, हाँ? जब हम अभी इसी 7th के चैप्टर नंबर 9 पे आएँगे, वहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे कि एक डेज़र्ट, 2 डेज़र्ट्स के मुतालिक हम पढ़ेंगे, सहारा डेज़र्ट और लद्दाख जो हमारे पास है, हाँ? अ, तो ह वहाँ पे हम देखेंगे तो डेज़र्ट्स दोनों हैं, लेकिन एक तो वो है जो कूल डेज़र्ट है, दूसरा वो है जो क्या है, हॉट डेज़र्ट। फिर हम देखेंगे वहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे भी ये है, एक ट्रॉपिकल रीजन है, अमेज़न बेसिन, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पे, है कि नहीं? और दूसरे हमारे पास है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, और जहाँ पे उतनी गर्मी नहीं है, जितनी कहाँ पे प्रेज़ेंट है, जितनी अमेज़न बेसिन में है कि नहीं? तो अब हम देखते हैं पहले अमेज़न बेसिन। अब देखो, इक्वेटर के जस्ट नज़दीक है, इट्स अ ट्रॉपिकल रीजन वेरी क्लोज टू इक्वेटर बिटवीन 10 टू 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, उसको हम इक्वेटेरियल रीजन भी कहते हैं। इवन क्या, जो अमेज़न रिवर है, वो फ्लो करते हैं। अमेज़न को हम क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ, है कि नहीं? आप ये देख सकते हो, हमारे पास अगर हम, सही नहीं हो रहा है जसवीर, आप ये देख सकते हो कि अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इक्वेटोरियल लाइन डालेंगे, है कि नहीं? तो आप ये देखो कि जस्ट 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इस रीजन में हमारे पास क्या है? इसी रीजन में हमारे पास क्या है? इस रीजन में हमारे पास है, इस वाले रीजन में हमारे पास क्या है? हमारे पास है ये अमेज़न बेसिन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। यही बता रहे हैं कि इट फ्लोज द माउंटेन्स ऑफ वेस्ट एंड
और रीच टू अटलांटिक ओशन। किसकी बात हो रही है? अमेज़न बेसिन की बात हो रही है। और बहुत सारे रिवर माउथ से जुड़ जाते हैं, ठीक है ना? और इसके ट्रिब्यूटरीज जो है वो रिवर बेसिन बनाते हैं, जो जॉइन्स द अमेज़न रिवर टू फॉर्म ए अमेज़न बेसिन, है ना? इसके अलावा जो हमारे पास है कुछ पोर्शन ब्राज़ील है, पेरू है, बोलिविया है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है और वेनेज़ुएला है और वेनेज़ुएला। यहाँ पे जो है ना ये पूरा एरिया क्या है? तो ये है अमेज़न बेसिन, यानी कि अमेज़न रिवर ट्रिब्यूटरी जो अमेज़न रिवर्स के हैं वो अमेज़न बेसिन पर बनाते हैं। और ये कहाँ-कहाँ से फ्लो हो रहे हैं ये हमने देखा। अब देखो यहाँ पे आगे, अब ये क्या है? गर्म है कि सर्द है? अब देखो कितनी गर्मी होगी यहाँ पे। और जो यही बता रहा है कि सन जो है ना, यहाँ पे डायरेक्ट फॉल हो रही है। और 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, यानी कि जस्ट इक्वेटर के मतलब पास में ही है। तो हॉट होगा, वेट क्लाइमेट होगा, है कि नहीं? और बहुत ज़्यादा गर्म होगी यहाँ पे, है कि नहीं? और ये बता रहा है कि बहुत इसकी वजह से जो नाइट का टेम्परेचर होता है, वो बहुत डाउन जाता है। और जो दिन का होता है वो बहुत क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत ही डाउन जाता है, मतलब ह्यूमिड फिर भी होता है वहाँ पे, ह्यूमिडिटी। अब ये देखो रेनफॉल की बात करेंगे, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ के इतने घने जंगल होते हैं, इतने घने जंगल होते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट जो है ना वो नहीं पड़ती है ज़मीन पे। और इसकी वजह से यहाँ पे डार्क एंड डम्प ज़मीन होती है, ये पर लिखा हुआ है। डार्क और डम्प ज़मीन होती है यहाँ पे। और बर्ड्स जैसे कि टोकन्स हैं, ह्यूमिंग बर्ड है, बर्ड ऑफ पैराडाइज है, ये बर्ड्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फौना की बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है कि नहीं? ये यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, monkeys हैं, हाँ, ant eating ट्रैपर्स हैं, ये सारे बर्ड्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, स्नेक्स हैं, वो बर्ड्स थे, ये एनिमल्स हैं। आप देखो यहाँ पे क्रोकोडाइल हैं, स्नेक हैं, पाइथॉन्स हैं, ये सारे जो जानवर्स हैं, ये जानवर कहाँ पे प्रेजेंट हैं? इसी अमेज़न फॉरेस्ट में। और इवन कि यहाँ पे जो फ्लश ईटिंग प्रॉना जो है वो इस रिवर में प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीशीज है। ये हम देख रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कहाँ की? ये हम बात कर रहे हैं अमेज़न फॉरेस्ट की, ये हम बात कर रहे हैं अमेज़न बेसिन की, अमेज़न फॉरेस्ट, ठीक है ना? और यहाँ पे ब्रोमाइड्स यहाँ पे बताया गया है कि ब्रोमाइड जो है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ वाटर स्टोरिंग हैं जो कहाँ पे स्टोर करते हैं? लीवर्स में। इसके अलावा फ्रॉग जो है वो पॉकेट्स ऑफ वाटर किस लिए रखते हैं? लेइंग एग्स। अब देखो ये लोग कैसे रह रहे हैं। अब ये लोग जो हैं, जो इस रेन फॉरेस्ट में रह रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं? पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज ऑफ कलीन सम, यानी कि ये बर्न एंड स्लैश टाइप के लोग हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पर रह रहे हैं। वहां का वो तमाम चीजें खा के, वहां के वो तमाम चीजें क्या करते हैं, मतलब वहां के जो भी चीजें होती हैं उनको जला के दूसरी जगह पे जाते हैं। उस तरीके के वो लोग रहते हैं वहां पे। और वुमेन्स को हंट एंड फिश करते हैं। और जो ये मैन जो है वो हंट, हाँ, फिशिंग करते हैं, हाँ, क्योंकि अमेज़न भी नज़दीक ही है। और इसके अलावा जो वुमेन्स हैं वो केयर केयर ऑफ क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स को केयर करते हैं। इसके अलावा टोपिको, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, हाँ, ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। मैंने बताया स्लैश एंड बर्न टाइप का यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, हाँ, ईट क्वीन आर्ट्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कॉफी प्रेजेंट है, मेज जो है, मेज, कोको, ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र। अब देखो गंगा, आपको पता है कि अगर आपको याद होगा ये इंडियन बेसिन में आ जाते हैं, यानी कि इंडियन का जो सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे प्रेजेंट है।
आपको पता है इंडियन किस साइड से है? नॉर्थ नॉर्थ में प्रेजेंट है। तो सिंपली इसका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसका जो लोकेशन होगी, इसकी जो लोकेशन होगी वो भी कहाँ प्रेजेंट होगी? वो भी इंडिया में ही प्रेजेंट है। ट्राइब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स इन द इंडियन सब कंटिनेंट। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो जिसके हमने जिक्र की थी, जहाँ पे हमने गंगा पढ़ा था, इंडस पढ़ा था, हाँ, ब्रह्मपुत्र पढ़ा था, और ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेस, और 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ तक ये जाते हैं। और इसके अलावा जो घाघरा है, जो सन है, सो चंबल है, जो गंडक है, जो कोसी है, ये सारी रूट्स, ये सारी जो रिवर्स हैं, ये क्या है? ये मिलते हैं किसमें? इस गंगा गंगा में। और इसके अलावा आपको पता है जो प्लेन्स ऑफ गंगा है, द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स ऑफ फोर्टेल्स, आपको पता है मैंने बताया था सुंदरबन डेल्टा की बात हमने की थी, और फिर मैन बेसिन में जाते हैं और मानसून पे डिपेंड होते हैं। मिड जून टू मिड सितंबर तक मानसून हो जाते हैं, समर जो हॉट, विंटर जो है वो कूल रहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन प्रेजेंट है, सॉइल फर्टाइल है। तो जब सॉइल फर्टाइल होगी, लोगों के लिए जरखी जमीन प्रेजेंट होगी, तो ऑब्वियसली लोग तो वहां पे आएंगे ही। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, एग्रीकल्चर यहाँ पे है, ये मैन ऑक्यूपेशन है, यानी कि मैन जो यहाँ पे जिंदगी गुजारने का जो एक ढंग है, वो कहाँ से जिंदगी गुजारने के लिए जो गुज़ा ये लाते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? इस एग्रीकल्चर से। और इसके अलावा जो डेंसिटी की, पॉपुलेशन की बात करेंगे, वो भी हाई है, और पैडी फील्ड्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। व्हीट है, मेज है, शलगम है, ग्राम है, मिलेटस है, बाकी चीजें ये भी पाए जाते हैं, क्योंकि जरखे जमीन है, जूट है, शुगर कैन है, ये भी प्रेजेंट है। इवन कि बनाना प्लांट, जो केले हैं, ये भी प्रेजेंट हैं। वेस्टर्न बंगाल और आसाम में टी पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लांट, ट्रॉपिकल डिलीशियस ग्रीन ग्रो all along with the tea, sal, people, thin bamboo grows in the common। ये बता रहे हैं कि कौन कौन से क्या चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, या सिक्किम की बात करेंगे, या उत्तराखंड की बात करेंगे, यहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज प्रेजेंट हैं, पाइन प्रेजेंट है, देवदार प्रेजेंट है, फर प्रेजेंट है। ये चीजें हमें ये चीजें बता रही हैं कि लोग कैसे एक अमेज़न बेसिन में है, और कैसे क्या गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में रह रहे हैं। और फिर है गंगा ब्रह्मपुत्र की और कुछ चीजें। और यहाँ पे कौन कौन से, क्या वहां पे एलिफेंट्स थे? क्या वहां पे टाइगर्स थे? क्या वहां पे डोंकीज थे? क्या वहां पे मोकीज थे? और यह आप मुझे बताओ कौन कौन से जानवर थे। और यहाँ पे एलिफेंट्स भी हैं, यहाँ पे टाइगर्स भी हैं, यहाँ पे डियर भी हैं, यहाँ पे मोकी भी हैं, वन हॉर्नड राइनोसोरस भी प्रेजेंट है इस ब्रह्मपुत्र रीजन में। इसके अलावा जो डेल्टा एरिया है, बंगाल टाइगर है, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, ये सारे जानवर इस गंगा ब्रह्मपुत्र में प्रेजेंट हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इलाहाबाद की, कानपुर की, वाराणसी की, लखनऊ की, पटना की, कोलकाता की, यहाँ पे 10 लेक जो लोकेटेड पॉपुलेशन है, वो इसी रिवर गंगा के आसपास है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड है, क्योंकि चीजें यहाँ पे मैसर है, पानी यहाँ पे मैसर है, सॉइल फर्टाइल है, जहाँ पे जितनी चीजें होगी वहां पे ऑब्वियसली है कि नहीं, वहां पे जहाँ पे अगर कोई कुछ लोग रह रहे हैं पहाड़ों पे, और लोग रह रहे हैं प्लेन्स में, और लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे? प्लेन्स में, क्योंकि वहां पे क्या उनकी सुविधा के मुताबिक डॉक्टर्स होंगे, बाकी चीजें होंगे, अवेलेबिलिटी फैसिलिटी होगी। और इसके अलावा जो फोर वेज ट्रांसपोर्ट एज वेल एज developed in the Ganga Brahmaputra in the plan area of the roadways and railways from people to from one, and the waterways in effect means बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे वाटरवे भी होगा। कलकत्ता जो है, हुगली रिवर यहाँ पे प्रेजेंट है, या बहुत सारे लार्ज एयरपोर्ट्स हैं, ताजमहल, बिकर, यमुना इन आगरा, ये आपको पता ही है कि नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक, किसके मुतालिक? गंगा ब्रह्मपुत्र के मुतालिक। तो
इसी के साथ इस पूरे चैप्टर का समाप्त हो रहा है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ स्टडी प्लेटफॉर्म 307, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस चीज को अपने फेस से जाने ना दीजिएगा। और ये क्या है, ये है हल्की फुल्की सी स्माइल, है ना। स्माइल को क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट रखनी है। दिन जिंदगी में कितनी भी हार्डशिप्स आएंगे, आने तो कोई नहीं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ स्टडी प्लेटफॉर्म।